हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में। और ये हमारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें बच्चों हमने टोटल 46 क्वेश्चन लिए, 46 क्वेश्चन लिए हैं। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप से इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और हम किस टाइप के करवा रहे हैं। नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर एक बार ये वीडियो देख लेंगे तब। तो चलिए बच्चों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, दीपक और विनोद की चाल क्रमशः कितना दिया है। एक दीपक है और दूसरा क्या है, विनोद, और इनका चाल क्रमशः 19 और 19:12 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दीपक को हम लोग डी से बना लेते हैं और विनोद को वी से। इनकी स्पीड का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है 19:12। और यहाँ पर दिया है, यदि विनोद की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विनोद की चाल का रेशियो कितना है, 12 है। तो इस 12 की वैल्यू कितना दिया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 यूनिट की वैल्यू 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 में 12 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 84/12। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 से 84 होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और ये पूछ क्या रहा है, दीपक की चाल क्या होगी। तो दीपक की चाल का रेशियो कितना है, 19 यूनिट है। ये 1 यूनिट का मान कितना है, 7। इसमें 7 से क्या कर देंगे, गुणा। 19 7 कितना हो जाएगा, 133 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसका ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बच्चों ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आप इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है x/y 6/5 है। तो यहाँ क्या बनाते हैं, x/y बनाते हैं। और ये कितना है, 6/5 है। कितना है, 6/5 है। और यहाँ पे लिखा है z/y। यहाँ अलग से लिखा है क्या, z/y। और इसका रेशियो कितना दिया है, 9/25 दिया है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पूछा है x और z का रेशियो बताइए। तो इसका बच्चों अलग दिया है और इसका अलग दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी y है और इसमें भी क्या है, y है। इसमें y 5 है और इसमें y कितना है, 25 है। तो y का मान दो जगह अलग अलग है लेकिन y एक ही है। तो क्या करेंगे, इसमें y के मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ y का मान 5 है, यहाँ y का मान कितना है, 25 है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम 5 और 25 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 25। ये 25 पहले से है, इसको 25 करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 25 करना है तो दोनों तरफ क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो के दोनों तरफ से सेम संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 या 30, इसमें 5 5 या 25। ये 30 रेशियो कितना आ गया, 25। और यहाँ कितना 9/25 है। ही हमसे यक्स रेशियो किसका पूछा है, y का पूछा है। तो यक्स का मान कितना है यहाँ पे, 30। यक्स का मान कितना है, 30। और y का मान कितना है यहाँ पे, 25 है। y का मान पूछा है और यक्स रेशियो z पूछा है। तो क्या करेंगे, यक्स रेशियो z निकालेंगे। यहाँ एक्स रेशियो z निकालेंगे तो z का मान कितना है, 9। तो 30 रेशियो कितना आ गया, 9। इसको 3 से काट देते, 3 दाह में 30 और 3 3 का 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10/3। और ये ऑप्शन 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है। हम मान लेते हैं पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या कितना, पहली संख्या का रेशियो कितना दिया है, 14। दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया है, 25 दिया, 14/25।
यदि उनके बीच का अंतर में क्या होता है, बड़े में से छोटा वाला घटाया जाता है। अंतर 264 है। तो यहाँ हम अगर अंतर देखेंगे अपने रेशियो में कितना आएगा, 25 में से 14 घटाएंगे 11। इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी है, 264, 264। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 264 में क्या हो जाएगा, 11 से भाग, 11 दूनी 22, 4 बचा 11 चौक 44, यानी एक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 24। ये बोल रहा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या क्या है, 25। तो छोटी संख्या क्या है, 14 यूनिट है। तो एक यूनिट का मान कितना आया है, 24 आया। तो 14 यूनिट का मान निकालने के लिए 24 से गुणा कर देंगे। तो 14 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 14, 24 चौक को 96, 9 बचा 24 के 24, 24 9 कितना हो जाएगा, 33। यानी हमारी छोटी संख्या जो है कितना हो गई, 336। ये ऑप्शन 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे तो आप लोगों को बच्चों आ जाएगा अच्छे से, और एग्ज़ाम में इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, एसएससी सीजीएल में पूछ लिया, एमटीएस में पूछ लिया, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जिसमें मैथ पूछता हो, अगर इस चैप्टर से आ जाएगा तो आप लोग कर पाएंगे इसको। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 2:3 हो जाए। ये बोल रहा है कि ये 4:7 है, इसके दोनों तरफ क्या जोड़ना चाहिए, ये 2 कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे तो दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लिएगा ऑप्शन रख के। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन, इसकी दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, इसको काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो ये देखिए 2:3 बन गया कि नहीं, यानी हमारा ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक से लगाना चाहते हैं तो क्या करो, 4 में x जोड़ो, 7 में भी क्या जोड़ो, x जोड़ो, फिर यहाँ 2/3 निकालोगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस सवाल को लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन रख के हम लोग चेक कर लेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग 46 क्वेश्चन लिए हैं और इससे बाहर कहीं भी एग्जाम में आ जाएगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, यक्स का मान कितना दिया है, 5, और वाई का मान कितना दिया है, 4। तो यहाँ बस यक्स वाई का मान रख देना है। तो यक्स का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ यक्स बटे वाई निकालना है, तो 5 बटे, और वाई का मान कितना है, वाई का मान 4, तो 5/4 कर देंगे। और यहाँ वाई बटे एक्स इसी का उल्टा है तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आएगा, यहाँ पे नीचे कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 5 है, 4 5 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 20। दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले में 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ 5 25 हो जाएगा। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक को 20, 4 चौक को 16। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो 5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया, यहाँ 4 चौक को कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25:16। और ये ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां बोल रहा है ए बी से 25% कितना है, कम है। तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बी। तो बी से 25% कम है तो बी को मान क्या लेते हैं, 100। मान लेते हैं बी की वैल्यू कितना है, 100। तो ए उससे कितना परसेंट कम है, 25%। यानी इसमें 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 75, बी का मान कितना आ जाएगा, 100। इसको आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौक को 100। यानी ए रेशियो बी कितना आ गया, 3:4। तो हमको 2b निकालना है, बी का मान कितना दिया है, 4। तो दो चौक को कितना हो जाएगा, 8। बी का मान 4 रखेंगे, 2 चौक को 8। इसमें से ए घटाएंगे, ए का मान कितना है, 3, और नीचे कितना है, ए है, नीचे कितना है, ए, और ए का मान कितना दिया है, 3। तो 8 - 3/3। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5, और नीचे कितना हो जाएगा, 5/3। और ये ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ए रेशियो बी 7:8 दिया है, बी रेशियो सी दिया है कितना, 7:9। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए रेशियो बी कितना दिया है, 7:8 दिया है। कितना दिया है, 7:8 दिया है। यहाँ से बी रेशियो सी देखेंगे तो कितना दिया है, 7:9। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 7:9।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके सामने जो ब्लैंक यहाँ, अब इसके सामने कुछ नहीं था तो ब्लैंक बना लेंगे। इसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, एक ब्लैंक सर्कल बना लेंगे और इस सर्कल में इसी के आगे वाली संख्या भर देंगे। ये इसमें क्या भराएगा, 8 भराएगा। इसमें क्या भरेंगे, 8 भरेंगे। और इस वाले में क्या भरेंगे, ये वाला भर देंगे, 7 भर देंगे। और सीधा सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 49 49 आएगा। 8 का 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 56। और 8 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर ABC का रेशियो पूछा है तो क्या हो जाएगा, 49 56 72। तो 49 56 72, ये ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। कुछ नहीं हम किए थे, यहाँ पे A रेशियो B दिया तो 7/8 लिख दिए। एक बार में बस एक ही रेशियो लिखना है और इसके आगे क्या कर दिया, ब्लैंक। फिर B रेशियो C दिया था तो 7/9, यानी B के नीचे 7 लिख लिए और C के नीचे कितना लिख लिया, 9। और इसके आगे इसकी संख्या भर दी और इसके आगे इसकी संख्या भर दी और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन लिखा है, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के मूल्य वर्ग हैं। 750 रुपये के सिक्के जो हैं 6 9 10 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 6 12 यूनिट रुपया हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 5 9 45 यूनिट रुपया हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दाम में 100। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये रेशियो को ऐड किए हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 785 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 में जोड़ेंगे 45, 45 बारह कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 157 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 157 यूनिट बराबर 785 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 7 35 और 15 75 3 78। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है, बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो ये 5 वाला कहाँ है, बीच में है। देखिए 5 वाला कहाँ है, बीच में है। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 9 45। तो इसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 45। ऑप्शन 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, U रेशियो B कितना दिया है, 4/7 और V रेशियो W कितना दिया है, 9/7। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये U है तो U लिख लेंगे और ये V है तो V लिख लेंगे और ये W है तो क्या लिख लेंगे, W लिख लेंगे। U के नीचे अगर यहाँ पे पहला रेशियो देखेंगे तो U के नीचे कितना है, 4 और V के नीचे कितना है, 7। तो कितना हो जाएगा, 4/7। और इसके सामने कुछ नहीं है तो यही 7 क्या लिख लेंगे, दोबारा से लिख लेंगे। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ V के नीचे कितना है, 9, तो V के नीचे 9 लिख लेते हैं। और W के नीचे कितना है, 7, तो W के नीचे 7 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या भरेंगे, इसके सामने 9 भर देंगे और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ 7 9 के कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ 7 7 1 7 गुणा 2 बार करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। तो आगे 36/63/49। और U का मान कितना दिया है, 72 दिया है। तो U का मान यहाँ पे कितना है, 36 है। यानी 36 की वैल्यू कितना दिया है, 72। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2। 36 दूनी 72 आ जाएगा। तो W का मान पूछा है तो W कितना है, 49 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 72 है तो 49 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 2 है तो 49 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 49 गुणा 2 और ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 49 दूना 98। ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1/2 दिया है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो ये दोनों अनुपात कितने हो जाते हैं, 5/7 हो जाते हैं। और ये क्या बोला, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये दोनों हमको संख्या क्या करना है, निकालना है कि संख्या क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 1 है, दूसरी संख्या कितना है, 2 है। और इन दोनों में 21 जोड़ा जाता है तो ये 5/7 हो जाता है। दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 21। तो 21 प्लस करके नीचे लिख लेंगे। दोनों में क्या कर लेंगे, 21 प्लस करके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से कौन से मेथड का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10
और इन दोनों का अंतर लेंगे, 5 दूना 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो यहाँ नीचे 3 लिख देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे इन दोनों के अंतर से। 21 बचे कितना होता है 105। यहाँ देखिए 5 है और ये कितना है 7 है। 21 बचे 105 और 21 7 कितना होता है 147। तो 147 में से 105 घटाएंगे कितना हो जाएगा 42 बचेगा। कितना बचेगा 42। या तो इन दोनों यहाँ नीचे सेम रहेगा तो 7 5 का डिफरेंस 2 है, 2 में 21 से गुणा करेंगे 42। तो 3 यूनिट बराबर 42 आ गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 14। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो हमको क्या पूछा है इन संख्याओं को ज्ञात करिए। तो पहली संख्या क्या माने थे 1 माने थे, तो 1 यूनिट का मान कितना है 14, तो पहली संख्या कितना आ जाएगी 14। दूसरी संख्या क्या माने हैं 2 माने हैं, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 14 गुणे 2 कितना आ जाएगा 28। तो पहली संख्या कितनी आ गई 14, दूसरी संख्या कितनी आ गई 28। तो ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एक अलमारी में हरे रंग के कवर वाली पुस्तकों और भूरे रंग के कवर वाली पुस्तकों का अनुपात। इसमें हम लिख लेते हैं हरा को एच से और भूरा को क्या बी से, और इनकी पुस्तकों का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया, तो यहाँ 2:3 लिख लेते हैं। ये बोल रहा है यदि हरे रंग के कवर वाली पुस्तक की संख्या कितना है 18, यानी हरे रंग की पुस्तक की संख्या कितनी है 18। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 18/2, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो क्या पूछा है भूरे रंग के कवर वाली पुस्तक पूछा है, तो भूरा कितना यूनिट है 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 9 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 9 के 27। तो भूरे रंग की पुस्तक कितनी हो जाएगी 27। हमारा ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अब 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, एक डिब्बे में लाल कंचों का नीले कंचों से अनुपात। तो इसमें लाल कंचा है तो एल लिख लेते हैं, और क्या है नीला कंचा है तो किससे डिनोट कर लेते हैं एन से डिनोट कर लेते हैं। और इनका रेशियो दिया है 7, रेशियो क्या दिया है 4 दिया है। उस डिब्बे में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कंचों की कुल संख्या हो सकती है। जो कंचों की संख्या होगी इनके रेशियो को ऐड करने पर उनका मल्टीपल होगी। तो 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी जो भी कंचों की संख्या रहेगी वो 11 का क्या रहेगा मल्टीपल रहेगा, 11 का गुणज रहेगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे 11 से कौन कौन संख्या कट रही है वही संख्या हो सकती है। तो ये 18 11 से नहीं कटता है तो कंचों की संख्या ये नहीं हो सकती। 19 भी 11 से नहीं कटता है और ये 21 भी 11 से नहीं कटता है, तो ये 22 11 से कटता है, तो ये कंचों की संख्या हो सकती है। अगर इसमें कंचों की संख्या 22 लेंगे तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, तो लाल कंचे कितने हो जाएंगे 14। यहाँ 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14, और नीले कंचे कितने हो जाएंगे 2 चौक को 8, तो 14 8 नीला हो जाएगा और 14 क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दिया है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएँ तो रेशियो कितना हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कक्षा है, मान लेते हैं ये कक्षा 1 में 2 है, कक्षा 2 में 3 है और ये 5 है। और इसमें जब सब में 40-40 बढ़ा दिया जाता है तो रेशियो बदल के कितना हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कितना कितना बढ़ाया है। यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा है 2, यहाँ से देखेंगे 3 2 5, यहाँ भी कितना बढ़ा है 2, और यहाँ देखेंगे कितना बढ़ रहा है 2, यानी सब में कितना बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है। तो इस 2 की वैल्यू कितना दी है क्वेश्चन में 40 दी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 40/2, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में यहाँ से क्या करेंगे निकाल लेंगे। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी संख्या कक्षा है, तो इसको 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 5 जोड़ेंगे 10 यूनिट, यानी प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 10 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है 20, तो 10 यूनिट का मान किससे गुणा कर देंगे 20 से, तो 20 दाम में कितना हो जाएगा 200, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर कितना है 4 है, तो संख्याओं का अनुपात बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया 2 संख्याओं का योग 40 है,
तो हम मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है। इनका योग कितना दिया है 40। हम मान लेते हैं a जो है बड़ी संख्या है और इनका अंतर कितना दिया है 4। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर a का मान निकालना है, क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो क्या करो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 40 40 जोड़ो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 का है 4 है नीचे नहीं, तो नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी 4 हो जाएगा। अगर a का मान निकाला है तो क्या क्या करो दोनों को जोड़ के आधा करो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 40 4 44 हो जाएगा, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर b का मान निकालना तो क्या करो घटा के आधा कर दो। घटा के क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो b का मान निकालना है तो 40 में से 4 जाएगा 36 और 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों को समीकरण को जोड़ भी सकते हो। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये b कट जाएगा और 2a बराबर कितना आ जाएगा 44 और a बराबर कितना आ जाएगा यहीं से 22 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 22 और b का मान कितना आ गया 18। अब इनका रेशियो पूछा है तो 22 रेशियो 18 को काटेंगे जब तो ये 2 से काट दो, 2 9 18। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। इसको काटेंगे 2 9 18। तो 11 रेशियो 9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी वाला क्या आ जाएगा सही। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन में लिखा है वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6 और 7 के अनुपात अंकों से घटाया जाता है तो परिणाम 16 रेशियो 21 से ये बोला है। तो परिणाम 16 रेशियो 21 से अधिक अनुपात में आए। तो इसमें से ये क्वेश्चन कुछ कट गया है क्या। वह न्यूनतम पूर्णांक क्या है जिसे 6 रेशियो 7 अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाता है और तो परिणाम कितना है 16 अनुपात 21 से अधिक अनुपात में आए। क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है तो चलिए ये या तो ऐसे होगा ये 6 रेशियो कितना है 7। इसमें से क्या बोलने के लिए कह रहा है घटाने के लिए। हम मान लेते हैं इसमें से x घटाते हैं और इसमें से भी क्या घटाते हैं x घटाते हैं। तो जो परिणाम आता है 16 अनुपात 21 से क्या आता है अधिक आता है। तो चलिए इसमें से घटाते हैं और इसको 16 अनुपात 21 से अधिक बोला है तो 16 अनुपात 21 से अधिक कर लेंगे। और इसमें ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 6 रेशियो 7 है तो सेम संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 में 3 से गुणा कर दो 36 का 18, 7 में 3 से गुणा कर दो 21। ऐसे रख के चेक कर देना है रेशियो कौन सा बड़ा होगा इसमें से घटाने का। वैसे क्वेश्चन या तो कट गया है या तो आधा दिख रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना सही क्वेश्चन है कि गलत। यहाँ पर लिखा है इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या मान लेते हैं कुछ ऐसा मानते हैं जो 5% और 4% से दोनों से कटे। और लिखा फिर दूसरी संख्या के 6% और पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के बराबर है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या मान लेते हैं 100 x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 100 y मान लेते हैं। इनका परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। ये बोल रहा है ये मान लेते हैं ये पहली संख्या, ये क्या है पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ये बोल रहा है किसी संख्या के 5% यानी पहली संख्या का 5%, 100x का 5% निकालेंगे 5x आएगा। और दूसरी संख्या का 4%, दूसरी संख्या कितना है 100y, इसका 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4y। ये बोला कि ये इनका योग जो है ये किसके बराबर आता है पहली संख्या के 6%। तो पहली संख्या कितना है 100x है, इसका 6% निकालेंगे तो 6x आएगा। और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या क्या है 100y, तो इसका क्या 8% मतलब 8y के 2/3 है कि योग का क्या है 2/3 गुना है, यानी कि योग का 2/3 है। और ये 2/3 करेंगे तो इधर से 3 हट के क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा और 3 चौक को यहाँ पे 12y हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 का 12x हो जाएगा और 2/, कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा। तो 15 में से 12x घटाएंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ये 12y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 12y, तो 16y में से 12y घटा देंगे क्या हो जाएगा 4y। और यहाँ से जब x/y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये x इधर ही रहने दो और y को नीचे लाएंगे कितना हो जाएगा 4/3, यानी x रेशियो y कितना आ गया 4/3, या क्या कह सकते हो 4:3।
तो पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3 का मतलब 4:3। ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक समूह में 36 विद्यार्थी जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:1 के अनुपात में। कितनी लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित हो जाएं जिससे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये लड़का को बॉय लिख लेते हैं और लड़की को गर्ल। इनका रेशियो पहले कितना था, 3:1 था, तो 3:1 लिख लिए। ये बोला कितनी लड़कियां इस ग्रुप में शामिल हो जाएं कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए, 9:5। तो यहाँ पे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर दी जाए। तो लड़कियों की बात कर रहा है, यानी लड़कों की बात नहीं कर रहा है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ लड़कों की संख्या कितना है, 9 है। तो यहाँ लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ अलग अलग है। ये बोल रहा है कि लड़कियों को ग्रुप में शामिल किया जाता है, तो लड़के तो सेम रहेंगे। तो सेम बनाने के लिए इसको भी 9 बना दो, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। ये बोला कितनी लड़कियों को सम्मिलित किया जाएगा। अब इसमें 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 लड़के पहले थे और 3 लड़कियां थी। तो 9 3 कितना हो जाएगा, मिला के 12। यानी पहले कक्षा में कितने लोग थे, 12 यूनिट लोग थे। और 12 की वैल्यू कितना दिया है, 36 यूनिट दिया है, 36 विद्यार्थी दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 विद्यार्थी आ जाएगा, 12 स्टूडेंट आ जाएगा। तो इस ग्रुप में कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं उसको बताना है। यहाँ पे पहले लड़कियां कितनी थी, 3 थी, 1 थी या 3, अब 5 हो गई। तो लड़कियां कितनी शामिल हुई हैं, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 12। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। और ऑप्शन 1 यूनिट का मान कितना है, 12। 3 यहाँ से देखेंगे तो 1 यूनिट का मान 3 आएगा, 12 कहाँ से आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 12 यूनिट बराबर 36 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 36/12। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो लड़कियां कितना शामिल हुई हैं, यहाँ लड़कियां पहले 3 थी, 1 थी या 3, अब लड़कियां कितनी हो गई, 5। तो लड़कियां कितना शामिल हुई हैं, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3 है। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 2 3 6। यानी लड़कियां कितना शामिल हुई हैं, 6। ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात क्या हो। इसको दोस्तों ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इनके योग का 45% है। हम मान लेते हैं इनका योग a+b, और क्या मान लेते हैं, इनका अंतर a-b मान लेते हैं, a-b मान लेते हैं। और योग को क्या मान लेते हैं, 100। योग को अगर 100 मानेंगे तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%। तो इनका जो डिफरेंस है इनके योग, यानी 100 का 45% निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात भी पूछ रहा है, कि कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। तो बड़ी संख्या क्या है, ए में से बी घटाएं। तो बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 100 और 45 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, और 145 का आधा कर देंगे। 145 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी, मतलब ए का मान आ जाएगा। छोटी संख्या निकालना है तो घटा के क्या करो, आधा कर दो। ये 100 में से क्या घटाएंगे, 45। 100 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 55। और 55 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और इनका रेशियो निकालेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 145 को 5 से काटेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 145 को 5 से काटेंगे, 29 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 29/11। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अब 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5 रेशियो कितना दिया है, 9। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर कितना रेशियो हो जाता है, 16:27। दोनों में से क्या एक संख्या होगी, वो पूछ रहा है कि दोनों में से एक संख्या क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी पहले जैसा ये 5 रेशियो कितना है, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या कितना है, 9। और ये बोल रहा है कि 16 रेशियो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और ये 16 रेशियो 27 कब होता है, जब इसमें से क्या घटाया जाता है, 9 9 जोड़ा जाता है, दोनों तरफ क्या किया जाता है, 9 जोड़ा जाता है। तो यहाँ नीचे दोनों तरफ 9 जोड़ लेते हैं, पिछले जैसा एकदम बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 बचे कितना होता है, 135। 16 9 144। तो 144 में से क्या घटाएंगे,
135 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और इस 9 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे, तो ये 16 है और ये 27 है। 16 27 का डिफरेंस कितना होगा, 16 27 का डिफरेंस 11 होता है। और 11 को गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। या तो 16 9 कितना हो जाएगा 144, 27 का गुणा 9 में करके घटाओगे कितना आएगा डिफरेंस, 99 आएगा। यहाँ 9 9 सेम है तो 16 और 27 का डिफरेंस 11 होता है। 11 का गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 99। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 99। 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 99। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी 99 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 11। यानी हमारे 1 यूनिट का मान कितना है, 11। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी ही माने थे हम, 5 माने थे। और दूसरी संख्या क्या माने थे, 9। तो 5 में 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11 पचे 55। पहली संख्या कितना आ जाएगी, 55। और दूसरी संख्या क्या है, 9। 9 में 11 से गुणा करेंगे 11 9 कितना आ जाएगा, 99। तो पहली संख्या कितना आ गई, 55। दूसरी संख्या कितना आ गई, 99। तो ये बोला दोनों में से कोई एक संख्या बताओ। तो ये 55 ऑप्शन में है नहीं, और ये 99 दूसरी संख्या दी है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 2:3 के अनुपात में हो जाए। ये बोल रहा है कि 7:13 में क्या जोड़ें कि ये 2 रेशियो क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो इस सवाल को चेक करने के लिए ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। तो अगर इसमें अगर पहला ऑप्शन देखते हैं 5 वाला, तो दोनों तरफ 5 जोड़ेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 दूना के 12, 6 3 18। देखो 2:3 आ गया कि नहीं आया। तो ये ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है बी रेशियो दिया 0.25 और इसका मान निकालना है। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, बदल लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए इसके बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। ये मतलब ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 25 हो जाएगा। नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो बी का मान कितना आ गया, 25। और ए का मान कितना आ गया, 100। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, 25 एक नंबर 25, 25 चौक को 100। यानी बी का मान 1 है और ए का मान कितना है, 4। तो इस वाले समीकरण में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बी की जगह कितना रख देंगे, 1, और ए की जगह कितना रखेंगे, 4। तो यहाँ से रखते हैं, तो 2 ए है तो ए का मान कितना है, 4। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 4। और ये माइनस का बी है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला यही चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ए का मान 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 प्लस का बी है प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का कितना है, 2/9। तो यहाँ 2/9 लिख लेते हैं। यहाँ करेंगे 2 चौक को 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 2 चौक को 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और इधर भी कितना हो गया, 2/9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 1 9, 7 1 9 7। फिर प्लस करेंगे, 9 1 9, 2 1 2, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/9 काटेंगे कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1। ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। बच्चे यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 23वां लगाएंगे तो आधा हमारा हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, लिखा संख्या इतने में से क्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाए। ये बोला इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये दोनों रेशियो क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं, और यहाँ 7 लिख लेते हैं, और यहाँ 15 लिख लेते हैं, और यहाँ 17 लिख लेते हैं। और इसको ऑप्शन से चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए हम लोग इसको ऑप्शन से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं यहाँ। तो अगर पहला वाला ऑप्शन देखें, 6 वाला, सब में क्या जोड़ेंगे, 6। इसमें 6 जोड़ेंगे 12, इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 21। और इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। अभी ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो, यहाँ देखिए 12 रेशियो कितना है, 13। और यहाँ कितना रेशियो है, 21 रेशियो 23। तो 6 रखने पर हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। चलिए अब हम 5 रख के चेक करते हैं। यहाँ में 6 में 5 रखेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 11 रेशियो 12 आ गया।
15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22। यानी ऑप्शन यहाँ देखिए 11:12, यहाँ 20 कितना है 22। तो ऑप्शन 2 वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 वाला 4 जोड़ेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 4 जोड़ते हैं, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। तो कितना हो गया 10:11, इधर 19:21। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो बचा है उसी को बिना लगाए हुए क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो कि यही वाला हमारा आंसर है। चौथा वाला रखोगे तो इसको क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा। चलिए रख के हम लोग देखते हैं। चौथे वाले में दोनों तरफ क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 3 जोड़ना। तो चलिए 3 जोड़ के देखते हैं। ये 6 था और ये कितना था 7, और बीच में ये अलग कर देंगे 15:17, बीच में समानुपात कर सकते हो। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, इसमें 3 जोड़ेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। तो इधर कितना आया 9:10। अब राइट में देख लेते हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 18, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। इधर भी देखो 9:10 आ गया, इधर भी कितना आ गया 9:10। तो ये क्या है समानुपात में, समानुपात मतलब अनुपात समान में। तो यहाँ भी 9:10 है, यहाँ भी क्या है 9:10। तो यही होता है प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये बोल रहा है कि A/B इतना दिया, B/C इतना दिया है, तो हमको किसका मान निकालना है A+B/B+C। तो यहाँ से पहले हम A/B क्या निकालेंगे C निकालेंगे। A के सामने कितना है 2, अगर पहला वाला देखेंगे तो A/B कितना है 2/3। तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ क्या लिख देंगे 3, और इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने ये वाला नंबर क्या कर देंगे लिख देंगे 3। और ऐसे B/C देखेंगे तो 4 कितना है 5, तो B के नीचे 4 लिखेंगे और C के नीचे कितना लिखेंगे 5, और इसके सामने यहाँ कितना लिख देंगे 4। अब सीधा सीधा क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 4 दो चौको कितना हो जाएगा 8 लिख देंगे, यहाँ 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 3 बचे कितना हो जाएगा 15। तो ABC का रेशियो कितना आ गया, अगर ABC का रेशियो पूछता तो 8 12 15 हो जाता। लेकिन ये पूछा A+B और B+C, तो A+B करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा ऊपर 20 हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखा है B+C, तो नीचे B+C जोड़ने के लिए बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 12 कितना हो जाएगा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 20/27, और 20/27 ऑप्शन नंबर ए में ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है A/B में इतना, B/C इतना, और इस 24वां क्वेश्चन सेम है बच्चों। पीछे देखिए 24वां क्वेश्चन और ये 23वां क्वेश्चन दोनों क्या है सेम है। तो चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा 46 में से 1 माइनस हो गया 45 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ABC, इसका मान दिया है कितना 2 3। जब भी ऊपर ABC या D कुछ भी दिया हो तो नीचे जो रहता है वही क्या होता है ABC का मान हो जाता है। तो A का मान नीचे कितना दिया है 2, B का मान कितना दिया है 3, और C का मान कितना दिया है 4। यहाँ पे ABC का गुणांक अगर 1 रहेगा तभी होगा। तो A का मान 2 रखना है, B का मान 3 रखना है, C का मान 4 रखना है, और बटे C कर देना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा A का मान 2 और प्लस B का मान कितना हो जाएगा 3, और प्लस C का मान 4, और नीचे अपान C में है तो C का मान कितना रख देंगे 4। सबको जोड़ देते हैं तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो 9/4 हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है A/B कितना दिया है 7 इतना दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो A की जगह कितना रखना है 7, और B की जगह कितना रखना है 4, B की जगह कितना रखना है 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। A की जगह कितना रखेंगे 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 माइनस 6 B का मान कितना रखना है 4 रखना है, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और ये क्या कर देंगे ब्रैकेट में कर देंगे और रेशियो बंद कर देंगे। A का मान 7 रखना है तो 7 का कितना हो जाएगा यहाँ 21 हो जाएगा। B का मान कितना रखना है 4, तो 11 चौको कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 35 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा। 21 और 14 कितना होता है 65 होता है, कितना होता है 65। तो यहाँ 65 हो जाएगा। तो 11:65 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है। यहाँ पे A/B कितना दिया 7/4, तो हमको इसका मान निकालना है।
तो ए की जगह कितना रखना है, ये भी रिपीट हो गया 2 बार, देखें ए रेशियो बी और ये 3a प्लस 11b, ये भी बच्चों रिपीट हो गया है। चलते हैं अब हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती क्या होता है, ये होता है एक ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। तो ये अगर रेशियो क्या होता है, ए अपान बी बराबर सी अपान क्या होता है, डी होता है। यही निकालने का फार्मूला होता है। और मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अंडर रूट ए सी, और ये बी क्या है, मध्यानुपाती है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 8 है और सी का मान कितना है 18। तो कितना हो जाएगा 18/144। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144। तो बी बराबर कितना निकालेंगे, तो 144 का अंडर रूट हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा 12, अंडर रूट का 144 कितना आ जाएगा 12। तो बी का मान कितना आ गया 12 आ गया, यानी मध्यानुपाती हम बी क्या है, मध्यानुपाती है। तो ये 12 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि इसका क्या करो, मध्यानुपाती निकालो। जैसे पिछला था वैसे ये भी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी, तो बी बराबर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ए सी, ये मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला होता है। तो बी बराबर ऊपर क्या हो जाएगा ए सी, ए का मान कितना है 0.02 है और बी का मान कितना है 0.32 है, कितना है 0.32 है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बी का मान यहाँ से निकालेंगे। तो ऊपर कितना डिजिट पे डेसिमल है 2 2 4, तो 10 की पावर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 4 नीचे से भी। तो 32 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर 64, नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। इसको बाहर करेंगे 64 बाहर आ गया कितना हो जाएगा 8, 10 की पावर 8 4 बाहर आएगा तो इसी का आधा हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, 10 की पावर 2 कितना क्या मतलब होता है 10 मतलब 2 डिजिट पीछे जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा। यहाँ पे 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.08 हमारा आंसर आ जाएगा। 8 में 100 से भाग देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है यक्स का मान बताना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना लिखा है √2, नीचे कितना लिखेंगे 1 + √3 लिखेंगे और बराबर √6 लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं यक्स लिख देते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यक्स यहाँ पर आ जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 + √3 का √6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √6 ही आएगा। और √6 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √18 आ जाएगा। और ये √2 आके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, नीचे √2 है तो 6 में √2 से भाग देंगे तो अलग से, अगर √6 में 2 से भाग करेंगे एक ही अंडर रूट में आ जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 6, रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ऐसे ही 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा √9 आएगा और √9 बाहर आके क्या हो जाएगा +3। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 √3 + 3, ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें √6 + √18 है, √2 और √18 से सब में क्या करो √6 में भी √2 से भाग करो, √18 में भी क्या करो √2 से भाग करो। आंसर आएगा एक में √3 और एक में आएगा अंडर रूट 9 बाहर आके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है इसका रेशियो इसके साथ दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमको पूछा है। तो क्या करेंगे 1/2 डिवाइड कर देंगे 3/9। इस समानुपात की जगह इक्वल लगाते हैं, क्या लगाते हैं इक्वल। फिर ये 2 है और इसके जगह क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, यानी हमको किसका मान निकालना है यक्स का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 10 एक स्थान पे यहाँ भी है, एक स्थान पे यहाँ भी है। तो इसको लिख सकते हैं 12/39 पूरा लिख सकते हैं और ये 2 कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। 3 से काटेंगे 3 चौक को 12, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 13 ऊपर जाके उधर हो जाएगा और ये 2 नीचे आके कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। 13/2 का मतलब कितना हो जाएगा 6.5 और ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सब क्या थे बेसिक थे। अब 32वां क्वेश्चन देखेंगे तो ये CHL 2019 में दोपहर की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो संख्या 3 4 के अनुपात में दोनों में 30 जोड़ा जाता है तो संख्या 9 और कितना हो जाती है, 10 हो जाती है। तो लिख लेंगे संख्या 3 रेशियो कितना 4, और इसमें कितना जोड़ा जाता है, 30 30 जोड़ा जाता है तो 9 रेशियो कितना हो जाता है, 10। तो दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 30 जोड़ा जाता है। तो दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 30 जोड़ने पर 9 रेशियो 10 आता है। तो यहाँ भी 30 जोड़ देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 3 दाम में 30, 9 चौक को 36, 36 में से 30 जाएगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, और 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 है और ये 10 है। 30 का गुणा 9 में करेंगे और 30 का गुणा 10 में करेंगे। 30 का गुणा 9 में करेंगे 270 आएगा, 30 का गुणा 10 में करेंगे 300। तो 300 में से 270 घटाएंगे तो 30 आएगा। यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 30, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 में 6 से भाग देंगे, 6 पचे 30, यानी 1 यूनिट का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ये संख्याएं क्या है, दोनों संख्या बताना है। तो पहली संख्या कितना थी, 3 थी, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 से गुणा कर देंगे, 5 3 15। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना कर देंगे, 5 से गुणा, 5 चौको कितना आ जाएगा, 20। तो पहली संख्या हमारा कितना आ गया था, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20। तो 15 और 20 वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ये 8 जुलाई 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 33वां क्वेश्चन लिखा है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है तथा उनके व्यय का अनुपात 1/2 है। यदि बी का व्यय 90% है और यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए 33 वाला लास्ट में लगाते हैं, पहले इजी वाला लगा लेते हैं, 34वां वाला। 34 वाला क्वेश्चन है, चलिए लगा लेते हैं इसको भी, क्यों छोड़े जब करते आए। तो ये 33 वाला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो यहाँ लिख लेंगे ए और यहाँ क्या लिख लेंगे, बी, और इनकी आय का अनुपात कितना है, 2:3। तो 2 रेशियो क्या लिख देंगे, 3, और ये इनकी इनकम का रेशियो, किसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है। और बोल रहा है कि उनके स्पेंड का अनुपात, यानी क्या, एसपी मतलब स्पेंड का रेशियो कितना दिया है, 1:2 दिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, समझ में आएगा ज़रूर। यहाँ पे लिखा है यदि बी का व्यय, यानी हमको बी का व्यय और ए की आय के बराबर करना है। पहले हम करते हैं बी का व्यय और ए की आय को बराबर। तो बी का व्यय कितना है, 2 है, और यहाँ पे लिखा है ए की आय कितना है, 2 है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको बराबर दिख रहा है। अगर बराबर नहीं रहता तो क्या करते, बराबर करना रहता, बराबर कर देते। ये बोला बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है, यानी इसका 90% व्यय जो है ए की बराबर, ए की आय के बराबर है। तो 90% का मतलब कितना होता है, 9/10। कितना होता है, 9/10। तो यहाँ पे बोला बी का 90% व्यय जो है ए की आय के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, किससे करेंगे, 10 से करेंगे। और इसका 9/10 निकालेंगे और इसमें किससे गुणा कर देंगे, 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी कितने से करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है आगे ए और बी की बचत का अनुपात। तो बचत कहाँ से आती है, आय में से खर्चा घटाया जाता है। तो ये कितना हो गया, 9 दूना के 18 हो गया, और ये 10 एक नाम 10। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ये 3 9 कितना आ जाएगा, 27, और 2 दाम में 20, 27 में से 20 घटाएंगे 7 आएगा। तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी का व्यय से और ए की आय के बराबर बोला है, तो पहले दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो बराबर दिया था, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं बराबर रहता तो पहले बराबर करके फिर 10 से इसमें हुआ करते, 9 से उसमें मल्टीप्लाई करते। चलिए चलते हैं अब हम लोग 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दिया है। कोई भी परीक्षा होती है, या तो कोई भी व्यक्ति फेल होता है, या तो कोई व्यक्ति क्या होता है, फेल होता है, या तो पास होता है।
चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो वो पास होगा या तो क्या होगा, फेल होगा। ये बोला कि सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है। यानी सफल व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं। तो असफल व्यक्ति कितने, अगर सफल 5 है तो असफल कितने हैं, 2। यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक हो जाए तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। ये बोल रहा है कि अगर असफल विद्यार्थियों की संख्या यानी जो फेल हुए उनको 14 अधिक हो, अगर वो 14 अधिक फेल हो जाते हैं तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, 9:5। यानी 9 पास हो जाते हैं और 5 फेल हो जाते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे कि 14 अधिक विद्यार्थी हैं और ये क्या हो जाते हैं, अगर असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक हो जाए यानी फेल होने वाले 14 अधिक हो जाएं तो इनका अनुपात 9:5 हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तो सेम ही रहेगी, विद्यार्थियों की संख्या सेम ही रहेगी, बस फेल और पास वाले क्या हैं, ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो कक्षा में चाहे फेल पास वाले ज़्यादा हो चाहे कम हो, विद्यार्थियों की संख्या कभी बदलती नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 7 है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 14 है। दोनों को पहले सेम करेंगे तो समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तब ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी कितने से करना पड़ेगा, 2 से। और इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बोल रहा इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, इस परीक्षा में कुल टोटल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। ये बोल रहा यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक हो जाए तो पहले फेल कितने हुए थे, 2 दूना 4। अब फेल कितने हो गए, 5 हो गए। यानी कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। यानी फेल होने वाले की संख्या कितना बढ़ गई, 1। और इस 1 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 14 दिया है, यहाँ पे 14 दिया है। तो बोल रहा इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे। परीक्षा में टोटल कितने थे, 7 दूना 14, यहाँ भी 7 दूना 14, यहाँ भी। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे, 14 यूनिट विद्यार्थी शामिल थे। और 1 यूनिट का आंसर, 1 यूनिट का मान हमारा कितना आया है, 14। तो 14 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 14 से गुणा कर देंगे। 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 196। यानी उस परीक्षा में 196 लोग क्या थे, शामिल थे। जिसमें से यहाँ पे अगर पास फेल का निकालेंगे तो 14 से गुणा कर देते, 14 5 70। यहाँ से 5 2 10 14 हम 140 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और 14 चौक को 56, 140 56 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 196। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा 3 संख्याएं दी गई, उनका रेशियो दिया 1/2, 2/3, 3/4। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या 1/2, दूसरी संख्या कितना 2/3 और तीसरी संख्या कितना 3/4। अब इसको पहले क्या करना है, रेशियो के रूप में लिखना है। तो नीचे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इसका ले लेंगे एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देना, 12 से इसमें भी गुणा, 12 से इसमें भी गुणा कर देना और 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 6। यानी पहली संख्या कितना आ गई, 6। यहाँ से काटेंगे 3 चौक को 12 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। दूसरी संख्या कितना आ गई, 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 1 9 4, 4 3 12 और 3 3 का कितना आ जाएगा, 9। यानी पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 9। ये बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है, 9। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 9 है और सबसे छोटी संख्या 6 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 में 27 से भाग दे देंगे, 3 9 27 हो जाएगा। तो 1 यूनिट कितना निकल के आया, 27। 1 यूनिट निकल के आया 9। ये पूछ रहा है तीनों संख्याओं का औसत क्या है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है जोड़ दो और उस संख्या से भाग कर दो। इसका औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 9 है और ये 8 है और ये 6 है, तो 9 8 17 और 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। कितना आएगा, 23। इसका औसत निकालेंगे, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो नीचे कितने से भाग देंगे, 3 से। और 23/3 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 9। तो 23/3 यूनिट का मान 9 से गुणा कर देंगे। 3 1 9 3, 3 3 का 9 और ये 23 3 कितना आ जाएगा, 69। तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, 69। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलते हैं अब हम लोग 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 8,000 रुपये ABC के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं
कि उन्हें क्रमशः 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात कितना दिया है? 5:2:3 दिया है। बोला 500, 200 तथा 500, 200 तथा और क्या दिया है? 100 रुपये के नोटों की संख्या का हमको अनुपात निकालना है। तो राशि कब आती है? जो राशि निकल के आती है कब आती है? ये राशि निकल के आती है उस यहाँ कितना नोट है और कितना नोट है और नोट का मूल्य क्या है, उन दोनों को क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 500, यहाँ पे लिखेंगे पहले 500 और क्या लिखेंगे? फिर 100 लिखेंगे, यानी 500 रुपये का नोट लिखेंगे। फिर यहाँ पे 200 का नोट लिखेंगे, फिर ये 100 का नोट लिखेंगे। और इनका मूल्य कितना दिया है? इनका मूल्य दिया है 15:2:3 दिया है। कितना दिया है? 15:2:3 दिया है। 15:2:3 इनकी राशि का अनुपात है। और ये बोल रहा है कि रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। हमको क्या करना है? रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। चाहो तो 500, 200, 100 का एलसीएम लेके इससे मतलब इसको इससे भाग दे देंगे। इसमें 500 से, इसमें 200 से, इसमें 300 से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या है? राशि का अनुपात दिया गया है। तो राशि को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15, 2, 17, 17, 3, 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 8000 दे दिया। कितना दिया है? 8000 दिया है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8000 में किससे भाग दे देंगे? 20 से। तो कितना आ जाएगा? 2 चौक को 8 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब 500 के कितने अगर 500 रुपये के मूल्य के नोटों को देखें कितना हो जाएगा? इसमें 400 से गुणा करेंगे 15 चौक को 60 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। यानी 500 के कितने रुपये हैं? 6000 है। और यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 400 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अब इनके नोटों की संख्या पूछा है। 500 के कितने नोट हैं? 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी, मूल्य कितना है? 6000 है। तो 6000 में 500 से भाग देंगे कितना नोट निकल के आएगा? 6000 में 500 से भाग देंगे 12 5 60 आएगा। तो यहाँ पे 500 के कितने नोट आ गए? 12 नोट आ गए। एग्जैक्ट नोट पूछता क्या होता है? 500 के 12 नोट है, लेकिन इनका क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। यहाँ पे 200 रुपये मूल्य के 200 रुपये के कितने मूल्य हैं? 800 रुपये मूल्य हैं। तो 200 रुपये नोट का 800 रुपया है, तो 800 में 200 से भाग देंगे 2 चौको कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही कितना है? 1200 है। 1200 में 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। आ जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 1 9 4, 4 3 12। तो कितना आंसर आ गया? 3 1 3। ऑप्शन 1 वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3/4 और ये कितना हो जाएगा? 9/d हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात डी मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 1 9 3 और ये 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी का गुणा 1 में करेंगे तो डी ही हो जाएगा। और 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। तो इसका चौथा अनुपाती कितना हो गया? 12 हो गया। कितना आ गया? 12। इसका रेशियो निकालना किसके साथ? इसके मध्यानुपाती से निकालेंगे। तो मध्यानुपाती क्या होता है? बी बराबर अंडर रूट क्या होता है? AC। ए का मान 2 है और ये क्या हो जाएगा? 98। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 98। तो बी का मान निकालेंगे तो 2 का 98 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 196। तो बी का मान अंडर रूट कितना आ जाएगा? 196। तो 196 बाहर कितना हो जाएगा? कि 12। और इसके साथ 196 बाहर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर। तो यहाँ इसका रेशियो निकालेंगे 14 के साथ। 2 छक्का 12, 2 सते 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6:7। ऑप्शन नंबर डी वाला। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अब हम लोग 38वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 38वां क्वेश्चन है। लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? 6:5 और प्रेजेंट एज है। तो इनकी वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पे ए लिख लेते हैं और यहाँ पे बी लिख लेते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। आगे बोला है 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। यानी 4 वर्ष पहले इनका रेशियो कितना था? 5:4
4 था, तो यहाँ 5/4 लिख लेते हैं, 5/4 लिख लेते हैं। और ये कितने साल पहले था? 4 साल पहले था, तो -4 दोनों में कर लेते हैं। अब यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 छक्का कितना हो जाएगा? 24, और 5 25, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से दोनों माइनस रहेगा, दोनों प्लस रहेगा, डिफरेंस ले लेंगे बस। 4 5 20, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, तो 20 में से 16 घटाएंगे 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितना आ गई? 4। तो अगर इस ए और बी की वर्तमान आयु पूछता तो क्या बताते? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ए की वर्तमान आयु कितना है? 6 यूनिट, तो 6 चौको कितना हो जाता है? 24, यानी ए की आयु कितना हो जाती है? 24 साल हो जाती है। बी की आयु कितना है? 5 यूनिट है, 1 यूनिट का 4 है, तो 4 5 20, तो बी की आयु कितना हो जाती? 20 साल हो जाती। 4 छक्का 24, 4 5 20। लेकिन ये हमसे ये ना पूछ के ये बोला कि 12 वर्ष बाद ए और बी की उम्र में अनुपात, तो 12 वर्ष बाद तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट में इतने साल के हैं, तो 12 साल ये भी बढ़ेगा, 12 साल ये भी बढ़ेगा। 24 में 12 जोड़ेंगे 36, और 20 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32। इन दोनों को काट लेते हैं। 4 9 के कितना हो जाएगा? 4 9 के 36 हो जाएगा, और यहाँ 4 बटे के 32 हो जाएगा। 9 रेशियो कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्र में अनुपात कितना है? 9/10 है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। और ये बोला 8 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं -8। और 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 9/10 था, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9/10 लिख लेंगे। ये बोला अब से 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 12/13 दिया। कितना दिया है? 12/13। अब यहाँ से आयु का डिफरेंस निकालेंगे। ये 9 से कितना? 12, और ये 10 से 13। ये -8 साल पहले था, ये +4 साल बाद था। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। बड़े में से छोटा वाला घटाया जाता है डिफरेंस, तो 4 में से 8 घटाएंगे तो 12, यानी ये जो 12/13 हुई कितने साल बाद हुई है? 12 साल बाद हुई है। तो दोनों में क्या करेंगे? 12 साल अंतर लेके बस नीचे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 9 कितना होता है? 117। 12 दाम कितना होता है? 120। तो 120 में से 117 घटाएंगे कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा, और 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ 12 का गुणा 13 में होगा 144, 12 का गुणा 13 में हो जाएगा 156। 156 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 12। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 3 चौक को 12, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12। आगे पूछ क्या रहा है? यदि सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि उसकी उम्र ए की उम्र से 6 साल अधिक है। तो पहले हम लोग ए की उम्र निकाल लेते हैं। तो ए की आयु कितना है? 8 साल पहले 9 रेशियो कितना है? 8 साल पहले 9/10 था, तो ए की आयु कितनी थी? 9 थी, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 4, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणे 4। और ये 8 साल पहले थी, वर्तमान में लाने के लिए 8 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे 9 चौको 36, 36 8 कितना हो जाएगा? 44, यानी वर्तमान में ए कितने साल का है? 44 साल का है। ये बोला कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि उसकी उम्र ए की उम्र से 6 साल अधिक है। जो सी है वो बड़ा है, ए से कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। तो ए 44 साल का है, तो इसमें क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा सी की आयु 44 6 50 साल। तो सी कितना हो जाएगा? 50 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 40वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा है CHL में जुलाई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट में। दो संख्या ए और बी का रेशियो दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 4/4 9/4 हो जाता है। पहले जैसा सेम है, यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी, और ए और बी का रेशियो कितना लिख लेते हैं? 5/2। और ये क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 4 इसमें भी जोड़ देते हैं, प्लस का 4 इसमें भी जोड़ देते हैं, और यह अनुपात 9/4 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? 9/4। पहले जैसा हो गया लगा लेते हैं। 4 बचे कितना हो जाएगा? 20, और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 20 18 का डिफरेंस लेंगे 2, और 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? नीचे वाला 4 9 36, 4 चौक को 16, 36 में से 16 का टाइम कितना आ जाएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 20। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 20/2 कितना आ जाएगा? 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये क्या पूछा है? ये पूछा है कि यदि प्रत्येक के मूल संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहले ए और बी की क्या निकालेंगे हम लोग? रियल एज निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, रियल एज निकालेंगे। तो एक का मान कितना है, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना है, 10, तो 5 यूनिट 10 बचे कितना आ जाएगा, 50। तो एक कितना है, 50 है। और बी का मान कितना है, 2 यूनिट। एक यूनिट कितना है, 10 है, तो 2 यूनिट 10 दोनों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये ए और बी की क्या आ गई, वर्तमान, और ये क्या आ गई, ए और बी की, ये और ए बी की मूल संख्या आ गई। और ये बोल रहा है क्या, मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है, तो 5 इसमें से भी घटा लेते हैं, 5 इसमें से भी घटा लेते हैं। तो 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 45। और यहाँ 20 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ थोड़ी रहे हैं, घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा, 15। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 15 एक नम 15, 15 3 45, तो कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन एक वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:3, और उनकी व्यय का अनुपात 9:5 दिया है। यदि ए की आय बी के व्यय से दुगनी है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करिए। तो चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ क्या लिख लेते हैं, बी, और इनकी आयु का अनुपात दिया, मतलब इनकम का रेशियो दिया है। आई फॉर कितना दिया है, आय का अनुपात दिया यहाँ पे 5:3, तो यहाँ लिख लेते हैं 5:3। अब आगे क्या दिया है, स्पेंड, यानी इनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, स्पेंड का रेशियो दिया है 9:5 दिया, कितना दिया है, 9:5। अब ये बोला क्या है, ये बोला यदि ए की आय, तो ए की आय कहाँ है, यहाँ है, ए की आय 5 है, और ये बी के व्यय से दुगुना है, तो बी कितना है, बी का व्यय कितना है, 5 है। तो ये 5 का दुगुना कितना होता है, 10, यानी ए क्या है, 10 है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से। रेशियो में दोनों तरफ सेम सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। और बोल रहा है इनकी बचत का अनुपात बताओ, तो इनकम में से स्पेंड घटा दिया जाता है तो सेविंग आ जाता है। तो बचत का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 10 में से ये 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। यानी ए अगर 10 रुपया कमाता है, 9 रुपया खर्चा कर देगा, कितना बचाएगा, 1 रुपया। अगर बी 6 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्चा कर देगा, कितना कम बचाएगा, 1 रुपया। तो इनकी बचत का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं।